प्रेम को कभी भी निरंतर आत्मसुधार की तरह महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्नेह शर्म के साथ आता है वो प्रेम नहीं है, ये प्रेम में लिपटी हुई आलोचना है। 30 वर्षीय राघव ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बातें इतनी मायने रखती हैं। वे केवल आकस्मिक टिप्पणियां थीं, हानि रहित चुटकुले। टिप्पणियां एक मुस्कुराहट के साथ व्यक्त की गईं जो उन्हें नरम करने वाली थीं। यदि आपने थोड़ा वजन कम कर लिया तो आप बहुत अच्छे दिखेंगे। क्या आप वाकई मिठाई चाहते हैं? शायद वो आहार आजमाएं जो मेरी बहन अपना रही है। वो जीन्स थोड़ी टाइट है, नहीं? 27 साल की निशा ने सूरत के अपने अपार्टमेंट में सबसे पहले उनका मजाक उड़ाया। प्रेम लोगों को क्षमाशील बनाता है। उसने खुद से कहा कि वो सिर्फ मददगार बन रहा था, कि वो उसके लिए सबसे अच्छा चाहता था, कि उसके इरादे अच्छे थे, भले ही प्रसव डंक मार गया हो। लेकिन टिप्पणियां कागज के टुकड़ों की तरह जमा हो जाती हैं, व्यक्तिगत रूप से छोटी, सामूहिक रूप से विनाशकारी। 27 साल की उम्र में निशा ने अपने शरीर के साथ शांति बनाने में कई साल बिताए थे। चिकित्सा, स्व-स्वीकृति कार्य, स्वयं को त्रुटिपूर्ण के बजाय समग्र रूप में देखना सीखना। राघव की टिप्पणियों ने उन घावों को फिर से खोल दिया जिन्हें ठीक करने के लिए उसने कड़ी मेहनत की थी। प्रत्येक टिप्पणी एक अनुस्मारक है कि उसके लिए वो एक सुधार की आवश्यकता वाली परियोजना थी, न कि उसकी तरह प्यार के योग्य व्यक्ति। उसने अलग तरह से कपड़े पहनना शुरू कर दिया, ऐसे कपड़े चुनना जो छिपने के बजाय छुपते हों, जो जश्न मनाने के बजाय छुपाते हों। कम खाना, उसकी प्लेट में खाना इधर उधर धकेलना जबकि वो देखता रहा। जब उसे बुरा लगे तो अधिक मुस्कुराना, संवेदनशील प्रेमिका बनने से बचने के लिए खुशी का प्रदर्शन करना जो मजाक नहीं सह सकती। आईना फिर दुश्मन बन गया, पैमाना जज बन गया। प्रत्येक संगठन उसकी स्वीकृति की आवश्यकता रखता था। वो लगातार उसकी आंखों के माध्यम से खुद पर नजर रखती थी, स्वीकार्य बनने की कोशिश में खुद को थका देती थी। राघव ने उसके पीछे हटने पर ध्यान दिया। कम हंसी, कम सहजता, वो आत्मविश्वासी महिला कम जिससे वो मिला था। लेकिन उसने इसे नहीं समझा, अपनी बातों को उसके सिकुड़ने से नहीं जोड़ा। जब आखिरकार उसने कांपती आवाज में बोलने की हिम्मत जुटाई कि उसकी टिप्पणियां कितनी आहत करती हैं, तो उसने इसे खारिज कर दिया। मैं बस मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना संवेदनशील मत बनो। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मानो प्यार ने नुकसान माफ कर दिया हो, मानो किसी की परवाह करने से आपको लगातार उनकी आलोचना करने का लाइसेंस मिल गया हो। ब्रेकिंग पॉइंट एक पारिवारिक शादी में आया जहां उसने वो पोशाक पहनी थी जो उसे पसंद थी, जब तक कि उसने उसकी अभिव्यक्ति नहीं देखी। अनुमोदन नहीं, आकलन। इसके बाद आप अच्छे दिखते हैं लेकिन शायद अगली बार कुछ और। चापलूसी, रिश्तेदारों के सामने मददगार सुझाव के रूप में आकस्मिक क्रूरता। उस रात निशा ने होटल के शीशे में खुद को देखा और पीछे मुड़कर देखने वाले व्यक्ति को नहीं पहचाना। एक ऐसा व्यक्ति जिसने धीरे धीरे उस व्यक्ति की नजर से खुद से नफरत करना सीख लिया था जो उससे प्यार करने का दावा करता था। उसने महसूस किया, प्रेम को कभी भी निरंतर आत्मसुधार की तरह महसूस नहीं करना चाहिए, सतत अपर्याप्तता की तरह, जैसे कि आप पर्याप्त होने से हमेशा एक टिप्पणी दूर रहते हैं। वो शर्मिंदगी के साथ आए स्नेह की जगह गरिमा को चुनती हुई चुपचाप चली गई। राघव चौंक गया। मैं बस ईमानदार था, मैं चाहता था कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ स्वरूप दिखाएं, ये समझते हुए कि आपका सर्वश्रेष्ठ स्वर का अर्थ है सबसे स्वस्थ, सबसे खुशहाल, न कि सबसे छोटा, उसके लिए सबसे स्वीकार्य। निशा ने अपने आप को फिर से बनाया, इस बार ये स्वीकार करते हुए कि जो लोग वास्तव में आपसे प्यार करते हैं वो देखभाल के रूप में आपके आत्मसम्मान को कम नहीं करते हैं। वो मैं सिर्फ ईमानदार हूँ, अक्सर मैं आपकी आलोचना करने जा रहा हूँ और अपने व्यवहार कुशलता की कमी के लिए आपको जिम्मेदार ठहराऊंगा के लिए कोड होता है। उसने सीखा कि जो व्यक्ति आपसे प्यार करता है वो आपको पहले की तस्वीर जैसा महसूस नहीं कराता जो बाद में बनने की प्रतीक्षा कर रहा है। शारीरिक परिवर्तनों के माध्यम से आपको स्नेह अर्जित नहीं कराता, नियंत्रण के लिए बहाने के रूप में चिंता का उपयोग नहीं करता। वर्षों बाद उसे कोई ऐसा मिला जो उसके शरीर से प्यार करता था, जिसके शब्द उसे तोड़ने के बजाय बनाते थे, जो समझता था कि किसी का सम्मान करने का मतलब उनकी समग्रता का सम्मान करना है, न कि उनकी कथित कमियों को सूचीबद्ध करना।